अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी ने जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही जेकेएसएसबी पे फिर से वही पुराने एलिगेशंस लगने लगे कि जेकेएसएसबी ने अब की बार भी यहाँ पे कुछ स्कैम किया है या कुछ भी गड़बड़ हुई है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के जो टॉपर्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव आर्मड में किसी के 5 मार्क्स हैं, किसी के 4 मार्क्स हैं, किसी के 0 मार्क्स हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में उन्हीं कैंडिडेट्स के, उन्हीं एस्पिरेंट्स के 70, 80, एवन 91, 92 के आसपास भी यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। अब ये मसला तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, अभी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ये मसला हाईलाइट किया गया। अब इसके हवाले से जेकेएसएसबी के चेयरमैन का क्या कुछ अपडेट यहाँ पे आज निकल कर आया, क्या कुछ स्टेटमेंट उन्होंने इस एलिगेशन पे दिया, उसके बारे में आपके साथ हम बात करेंगे। देखो, स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम जो टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में जो गड़बड़ लग रही है, हम इस पर जो है वो इंक्वायरी करेंगे, इस पर हम कमेटी बिठाएंगे जो इसका जो है वो रिव्यू करेंगे कि वाकई में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या स्कैम हुआ या कुछ अदर इशू है, तो हम इस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे। ठीक, बहरहाल जेकेएसएसबी तो कहती आ रही है हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा मसला हमें देखने को मिला, इससे पहले भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स में इस तरीके के स्कैम, इससे बड़े बड़े स्कैम भी हमें देखने को मिलेगी। इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इंक्वायरी लास्ट पे कुछ भी यहाँ पे नहीं होती है। प्रोसेस इनका खुद का ढीला होता है, क्योंकि अगर एसएसबी जो है वो एक नॉर्मल से एग्जाम को ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है वो ये एग्जाम्स या जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कंडक्ट करना चाहिए। तो इससे ये लोग जो वो जम्मू कश्मीर को भी धोखा देते हैं, और खासकर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे धोखा दे ही देते हैं। अब बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एसएसबी जो है वो क्या इंक्वायरी का क्या रिजल्ट यहाँ पे निकालेगी, क्या जो इसमें मुलविस होंगे क्या उनको पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, या खुद से ही कुछ अपना ही स्टेटमेंट इधर उधर का बना के दे देंगे, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिचुएशन क्या चल रही है एसएसबी के एग्जाम की, यहाँ पे एस्पिरेंट्स अभी 2 ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने मेहनत करी है, जो कैंडिडेट मेरिट में आ रहे हैं, वो कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिन्होंने अगर इनके कम्युनिकेशन में गलत हुआ है, तो जो उसमें मुलविस हैं, जिन्होंने स्कैम किया है, या जो भी एस्पिरेंट्स इसमें जो वो स्कैम में मुलविस हैं या किसी भी चीज़ में मुलविस हैं, सिर्फ उनको ही पकड़ा जाना चाहिए। बाकी जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने 5 महीने 6 महीने पे यहाँ पे मतलब अपनी मेहनत करी, तो उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ में दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे, जिन कैंडिडेट्स का मतलब स्कोर 5 है, 10 से 20 है, जो मेरिट से आउट है, वो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो री एग्जाम की मांग करें कि री एग्जाम होना चाहिए। मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ, देखो री एग्जाम सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि री एग्जाम होगा तो फिर वो एग्जाम ट्रांसपेरेंट मोड में होगा? वो ये री एग्जाम तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि अगर 15-20 माना हमने आपका कि 100 या 150 बच्चे ऐसे होंगे आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से 100-150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं 20,000 25,000 जो मेरिट में आ रहे हैं, आप उनके साथ तो धोखा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं। अगर 5 लोग या 10 लोग मुलविस हैं इस चीज़ में, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए, उन लोगों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में और ऐसा कोई स्कैम हमें देखने को ना मिलना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी ऐसे स्कैम्स बहुत हो चुके हैं एसएसबी से, ऑलरेडी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में ऐसे स्कैम हो चुके हैं। तो री एग्जाम की मांग करना कोई सही सोल्यूशन नहीं है, ना ही वो डिमांड आप लोगों की सही है। ठीक, चलो माना हमने, अगर इनके साथ आपका यहाँ पे नहीं हो पाया, अभी और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, आप उनके लिए तैयारी कर लो, इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा। नीयत साफ होनी चाहिए। आज अगर हमारे फ्रेंड का हो गया, कल हमारा होगा, परसों आपका होगा, तो ये इसी तरह से आ रहा है। हाँ, जो कुछ गड़बड़ इसमें हुई है, स्कैम में जो भी मुलविस हैं या जो भी इस चीज़ में मुलविस हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स होंगे, चाहे वो कोई और पर्सन होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा होगा, जो भी इस चीज़ में मुलविस होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी डिमांड करना सही है। क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं। अगर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में ऐसा स्कैम हो रहा है, तो कल को कोई गैजेटेड लेवल की पोस्ट होगी, कल को कोई बड़ी लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होगी, तो उसको हम किस तरह से ये मान के चल सकते हैं कि वो रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी? तो इसलिए री एग्जाम की मांग करना सही नहीं है। मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि री एग्जाम की मांग आप लोग मत कर लो, आप लोग डिमांड कर लो कि आइडेंटिफिकेशन उन लोगों की होनी चाहिए जो ऐसे स्कैम्स में मुलविस हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। से आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज भी आप लोगों ने देखा, जो लोग अभी भी कुछ आईएएस ऑफिसर्स के घर में रेड पड़ी, जो लोग फायर इमरजेंसी सर्विस का जो एग्जाम हुआ था उसके स्कैम में मुलविस थे, आज भी उन पर रेड पड़ी, तो अभी और भी उस पर रेड पड़ रही। तो ऐसे जो भी लोग होंगे उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी री एग्जाम की मांग जेन्युइन नहीं है, री एग्जाम की मांग को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिन्होंने 5 महीने 6 महीने जो वो मेहनत करी, उनकी मेहनत को हम ज़ाया नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। री एग्जाम नहीं होगा। ठीक, जो लोग मुलविस होंगे, चाहे वो एस्पिरेंट्स होंगे, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट भी है जो वाकई में मुलविस है इसमें, जिसने फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान के चलता हूँ, उसने पैसे दे के पेपर खरीदा या एग्जाम सेंटर में कोई चीटिंग वगैरह की,
उन लोगों पे भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उन लोगों पे भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे इसमें मुलविस होंगे, अगर ऐसा स्कैम होता है तो ये एस्पिरेंट्स इसमें मुलविस नहीं होंगे, ये फिर बड़ी हाई लेवल की, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं फायर सर्विस की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें अगर केस ऑफिसर कोई मुलविस है तो बाकी मुलाजिमों की तो हम बात ही नहीं कह सकते। तो ऐसे सभी लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि एसएसबी का क्या इस पे स्टेटमेंट आ जाता है, एसएसबी के चेयरमैन इस पे क्या अपनी जो कमेटी या अपनी जो इंक्वायरी बिठाएंगे उसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, उस पर हम आने वाले दिनों में आपके साथ बात करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, जो भी अपडेट होगा हम आपको टाइम पे पहुंचा देंगे।